वारिस हिंदी नॉवेल पार्ट 9। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, वारिस मेरी चौथी हिंदी नॉवेल है जो इस चैनल पे भी चल रही है। इसके पहले मैं 3 हिंदी नॉवेल कंप्लीट कर चुकी हूँ। प्यारी भूतनी, भूल भुलैया, ये कैसी जिंदगी और चौथी वारिस हमारे इस चैनल पे चल रही है। इसका 8 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसका 9th एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो आने में 2 दिन के लेट हो गए, 2 दिन देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। होली के बाद कुछ थकावट थी, कुछ तबीयत खराब हो गया था, इसलिए वीडियो देर से डाल रही हूँ। वैसे मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ अल्टरनेट करके मैं वीडियो डाल दूँ। एक दिन सिमी की डायरी में डालती हूँ तो दूसरे दिन सिमी की डायरी ऑफिशियल में डालती हूँ, और कभी कभी सेम डे दोनों में डालने का कोशिश करती हूँ। तो चलिए, देरी के लिए माफ़ी मांगते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। और आज वारिस के 9th एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि तानिया और अमित के शादी के बहुत दिन बीत गए हैं, पर उन लोगों के कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो मजबूरन काजल को बलि का बकरा बनाया गया है, और देवदत्त और सोमदत्त ने जबरदस्ती काजल की शादी अमित से कर दी है। अमित के साथ काजल की शादी हो गई है। काजल सारे विधि व्यवहार संपन्न करके विदाई उसकी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में पूजा पाठ होता है, सारे विधि व्यवहार होते हैं, और शादी के चौथे रोज चतुर्थी के दिन आज उसका सुहाग रात है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ कि काजल बेड पर जो है सो सिमटी हुई अपने अमित का जो है सो इंतजार कर रही है। अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। रात के 12 बज रहे थे, सभी मेहमान थके हुए थे, फिर बहुतों को तो सवेरे निकलना भी था, इसलिए सभी खा पी करके जहाँ तहाँ औंधे लेटे हुए थे, सोए हुए थे। अमित की माँ भी काफी थक चुकी थी, वो भी सो गई थी। सोचा इतनी बहू बेटियां हैं घर में, उन लोगों ने अमित को ढकेल कर उसके कमरे में पहुंचा ही दिया होगा। अचानक अमित की मां की नींद खुल गई, वॉशरूम गई, फिर वहां से जब निकली तो उसे पानी प्यास लग गई। वो किचन में गई, पानी पीने गई तो देखी कि अचानक उसकी नज़र काजल के कमरे की ओर चली गई। देखा दरवाज़ा खुला था, लाइट भी जल रही है। अचानक उसके कदम उस ओर बढ़ गए। देखा काजल अकेले कमरे में सोई है, अमित कहीं नजर नहीं आया। उसे बात समझते देर न लगी, उसने धीरे से दरवाज़ा सटा दिया, फिर तानिया के कमरे की ओर बढ़ गई। काफ़ी देर दस्तक देने के बाद तानिया ने दरवाज़ा खोला। वो नींद में थी। कौन है? अरे मम्मी जी, आप? क्या बात है? अमित कहाँ है? जी वो तो सो गए हैं। ये सब क्या है तानिया? क्या मतलब आपका? तुम अनजान बनने की कोशिश मत करो। आज अमित को यहाँ तुम्हारे पास नहीं, काजल के कमरे में होना था। क्या ये तुम्हें बताना होगा? अमित की माँ ने धीमे पर गुस्से में बोली, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं जब सारे काम निपटा करके यहाँ आई तो ये काफ़ी नींद में सोए हुए थे, इसलिए मैंने इन्हें उठाना उचित नहीं समझा। अच्छा, आज की रात काजल की जिंदगी में क्या मायने रखती है, ये जान करके भी तुमने उसे उठाना उचित नहीं समझा। देखिए मम्मी जी, आप हर बात का जिम्मेदार मुझे मत ठहराइए। अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो इनकी दूसरी शादी के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं होती। अच्छा, जैसे तुम बहुत आसानी से मान गई हो, क्यों, है ना? और ब्याह करके किसे लाई हो? जिसे जिंदगी भर सताते आई हो। पर ये मेरा घर है, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली, समझी? क्या हुआ? अचानक अमित दोनों की आवाजें सुन चौंक पड़ा। उसकी नींद टूट गई थी। क्या बात है माँ, आप यहाँ? क्या वक्त हो रहा है? आज तुम्हें यहाँ नहीं, काजल के कमरे में होना चाहिए था। क्या तुम्हें नहीं पता? पर ये तानिया, इसमें इसका कोई दोष नहीं है माँ। आप प्लीज गुस्सा मत होइए, रात काफी हो चुकी है, सभी सो गए हैं। तुम यहाँ से निकलो, उसके कमरे में जाओ, उसका दरवाजा खुला है। अमित ना नुकुर करने लगा। देखिए माँ, मेरी शादी हो गई है, मैं धीरे धीरे एडजस्ट कर लूँगा। आप जाइए प्लीज़, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखो तमाशा मत करो, घर मेहमानों से भरा पड़ा है, भगवान ना करे किसी की भी नींद खुल गई तो फिर सवेरे तुम्हें सभी उस कमरे से नहीं इस कमरे से निकलते देखेंगे तो बेकार बातों का बतंगड़ बनेगा। मैं अब और कोई तमाशा नहीं चाहती। ठीक है, आप जाइए, मैं जाता हूँ। तानिया सिसक पड़ी। अमित की माँ ने बुरा सा मुंह बनाया और वहां से निकल गई। प्लीज अब तुम मत रो, जो कुछ भी हो रहा है इसमें तुम्हारी भी रजामंदी है, इसलिए रोना बंद करो, सो जाओ, मैं जाता हूँ, वरना मम्मी फिर आ जाएगी। इट्स ओके।
अमित ने तानिया को बाहों में भरकर प्यार किया, फिर माथे को चूमते हुए गुड नाइट कहा। तानिया उसे जाते हुए दरवाजे से देखती ही रही, मानो उसका कलेजा मुंह को आ गया हो। जैसे ही अमित ने कमरे का दरवाजा बंद किया, नजरें टकरा गई। वो थोड़ी देर खड़ा उसे देखता रहा, मानो माफी मांग रहा हो। तानिया ने फटाक से दरवाजा बंद किया और पलंग पर गिर पड़ी और फिर फपक फपक कर रो पड़ी, मानो आज उसके प्यार का बंटवारा उसे मंजूर ना हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे जलती सलाखों से मारा हो। एक टीस सी उठ रही थी उसके मन में। काफी देर रोती सिसकती वो कब सो गई, उसे कुछ भी होश नहीं रहा। इधर काजल के कमरे में अमित ने दरवाजा बंद किया। कमरे में धीमी लाइट फैली हुई थी। वो धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। काजल बेसुध नींद के आगोश में समाई हुई थी। वो एकटक उसे निहारता रहा, मानो खुद से सवाल पूछ रहा हो, मैं इतनी इनोसेंट लड़की के साथ नाइंसाफी कैसे करूं? इसे जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं मिला, कभी किसी से प्यार नहीं मिला है। ये कितनी अच्छी है, पता नहीं आगे इसके साथ और क्या क्या होगा और इसे क्या क्या सहना है। अमित ने आ करके सोफे पे लेट गया, पर सोफे पे लेटना उसे कभी भी पसंद नहीं था। फिर उसके पीठ में दर्द भी बहुत जल्द हो जाता था। उसे पीठ में दर्द होने लगा। वो सोचा कि सोफे के नीचे ही मैं यहीं पे कुछ डाल के सो जाऊं, पर वहां भी उसे नींद नहीं आती थी। वो काफी देर तक कमरे में टहलता रहा। एक बार मन में हुआ कि फिर से अपने कमरे में वापस चला जाऊं, पर माँ का खौफ याद करके रुक गया। जब उसे काफी नींद आने लगी तो वो मजबूरन काजल की बगल में लेट गया और लेटते ही वो नींद के आगोश में चला गया। सवेरे जब काजल की नींद खुली तो अमित को बगल में सोया देख हकबका गई। ये कब आए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। वो मन ही मन खुद से पूछते हुए वॉशरूम में चली गई। काजल काफी देर के बाद जब वॉशरूम से फ्रेश होके स्नान करके जब निकली, तब तक अमित सोया हुआ ही था। शायद वो काफी देर से सोए हैं, ऐसा सोच उन्हें उठाना ठीक नहीं समझा काजल ने। पर उसे इस तरह से कमरे में रहना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। एक बार इच्छा हुई कि कमरे से बाहर निकल जाए, पर मजबूर थी। किधर जाऊं किधर नहीं, उसे कुछ भी पता नहीं था। आखिर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से अमित के सिरहाने खड़ी हो गई। हाथ बढ़ाकर उसे उठाना ही चाह रही थी कि आवाज सुन चौंक पड़ी। गुड मॉर्निंग भाभी, क्या हो रहा है? हाँ जी, लगता है भाभी जी तो तैयार हो गई हैं, पर भैया की नींद पूरी नहीं हुई है। क्यों भाभी, रात कैसी गुजरी? अरे भाभी, कुछ हमसे भी तो कहिए, हम भी हैं आपके दरबार में। काजल शर्मा गई। ढेरों खिलखिलाते आवाजें सुन करके अमित की भी नींद खुल गई थी। वो भी बेड पर उठकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। क्या वक्त हो गया, मुझे किसी ने उठाया नहीं। तानिया, चाय ले आओ प्लीज। अचानक अमित चौंक पड़ा। उसकी नजर काजल से टकरा गई तो वो झेप गया। वो झटपट उठकर खड़ा हो गया। सॉरी, मैं आता हूँ। अमित तेजी से कमरे से निकल गया। सभी लड़कियां खिलखिला करके हंस पड़ी। क्यों भाभी, रात कैसी बीती? हमारे भैया ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया? सभी नंदे देवरानियां हंसी ठिठोली कर रही थी। काजल चुपचाप सबकी सुन रही थी। तो चलिए दोस्तों, मैं बारिश का 9वां एपिसोड यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके मैं जल्दी फिर आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। तो देखिए कि बारिश आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग जनता जनार्दन हो, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर यूट्यूब पे मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं बनेगा। और 2 साल अब हो जाएंगे इस पे जुड़े हुए, लेकिन अभी तक 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं। मेरी उम्मीद टूटती जा रही है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। कैसा लिखती हूँ नहीं लिखती हूँ, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए। मेरे चैनल्स पे जाइए, मेरे वीडियो देखिए कि कैसा लगता है और मेरी राइटिंग कैसी है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपके पैसे नहीं लगेंगे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स।